ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। राइट, तो इस सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है टीएसए के पर्सपेक्टिव से। तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस टॉपिक प्रॉपरली। तो शुरू करते हैं। ये यहाँ पे गोजो साहब हैं हमारे। कौन कौन जानता है गोजो को वैसे? फटाफट से चार्ट में लिखो। आने में अगर जे के देखी हुई है किसी ने तो। नाइट हॉक जानता है। ओके। कैथोडिक करम। कम ऑन यार, और लोग भी थे यार। कल तो सेशन में बहुत सारे लोग थे, आज तो है ही नहीं। चार डेड है। स्पैम करो भाई वन। हाँ, इट्स ओके। एनिमे नहीं देखी, दैट्स एनिमे नहीं फाइन। देखी तो क्या दिक्कत है? मैंने सिर्फ दो ही देखी हैं भाई। मैं कौन सा कोई एनिमे बहुत सारी देख चुका हूँ। बस दो ही देखी हैं मैंने भी। जिसमें से अगर एनिमे की बात करें तो मेरी जे के फेवरेट है, बट मांगा की मत करना, मांगा ने दिल तोड़ दिया। तो डीमन स्लेयर और जे के। ओए, तुझे कैसे पता बे? अच्छा, मैंने क्लास में बताया होगा आई गेस। गोजो डाइस। हाँ, किट कैट अगर तुम्हें दिख रही हो, छोटी सी यहाँ पे। कॉल क्यों आ रहा है मेरे को इतने पहले कनिष्क का आ रहा है, फिर अभी स्वप्निल का आ रहा है। आई डोंट नो। मांगा एंड्स विद सुकूनाज मिडिल फिंगर, दैट्स सो राइट। चलो खैर, बैक टू डीएसए। सो हम एक्सप्लोर करने वाले स्ट्रिंग्स को। तो पहला टॉपिक हम चालू करते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग्स को देख के तुम्हें अगर ये सोच रहे हो कि भाई थोड़ा गिटार के वाली स्ट्रिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो कोई गिटार सेशन लेसन्स नहीं होने वाले यहाँ पे। हम कोडिंग वाली स्ट्रिंग्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। या यहाँ पे कोई कपड़े सुखाने वाली स्ट्रिंग्स की भी बात नहीं हो रही है। चलो, स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन प्रोग्राम। तो स्ट्रिंग्स जो होती है ना, इट्स बेसिकली, तुमने कैर डेटा टाइप पढ़ा है? भैया ने अगर तुम्हें पढ़ाया हो कैर डेटा टाइप। चार्ट में वन लिखो। कैर डेटा टाइप का CHAR ऐसा करके होता है। तो मैं CHAR ऐसा करके होता है, वन बाइट स्टोर करता है, समथिंग लाइक दैट। कुछ बताया हो। वन 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 वन। दैट्स ग्रेट। ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होती है ना, स्ट्रिंग इन कैर डेटा टाइप का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है। क्या होता है? एक्सटेंडेड वर्जन। अब एक्सटेंडेड वर्जन कैसे हुआ? भाई मैंने क्या किया, अभी कैर के अंदर तो हम एक ही लेटर को स्टोर कर पाते हैं। लेटर हो गया या स्पेशल कैरेक्टर हो गया, जैसे कॉलन फॉर एग्जांपल। और या फिर कुछ और जैसे नंबर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना? तो अभी तो हम ये स्टोर करते हैं। पर अगर हम चाहें कि हम एक पूरा वर्ड स्टोर करना है जिसमें पाँच छः लेटर हो या ज़्यादा भी लेटर हो, तो हम उसको कैसे स्टोर करेंगे? तो हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यू शुड नो अबाउट दिस, है ना? तो आज के सेशन में तुम्हें प्रॉपर आइडिया लगने वाला है कि स्ट्रिंग्स क्या होने होती हैं। तो स्ट्रिंग्स बेसिकली इस कैर डेटा टाइप का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। एंड एक्सटेंडेड वर्जन से मेरा मतलब ये है कि कैर को ही हम ज़्यादा बार यूज़ करके मेमोरी एलोकेट करते हैं, जिससे कि एक पूरा प्रॉपर हम वर्ड स्टोर करा पाएँ। वर्ड मान लो, या लेटर, सॉरी पैराग्राफ मान लो, या एनी अदर टाइप ऑफ डेटा। ऑलराइट। तो अब यहाँ पर हम जैसे कैर डेटा टाइप में ए अगर स्टोर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे ए स्टोर कर दिया, और भी अगर हम चाहते हैं ना यहाँ पे बी स्टोर कर दो या सी स्टोर कर दो, तो हम यहाँ पे कर नहीं पाते थे वो चीज़। तो स्ट्रिंग्स जब इंट्रोड्यूस हुई, उससे क्या होने लगा कि भाई हम ABCDEF हम छः आराम से स्टोर कर सकते हैं, 10 स्टोर कर सकते हैं, 26 कर सकते हैं, फला आडम का बहुत सारी चीज़ें इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। ऑलराइट। तो तुम्हें स्ट्रिंग की सिग्निफिकेंस तो पता चल गई होगी कि स्ट्रिंग्स को आने से क्या हुआ। कैर डेटा टाइप से, कैर डेटा टाइप का एक्सटेंडेड वर्जन आया तो उसका कितना हेल्प हुआ होगा प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में। समझ आ रहा है?
अभी तक 1 लिख दो, 1, फटाफट फटाफट। शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं आया, इसमें क्या समझ नहीं आया भाई? वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? बोलो बोलो। व्हाट इज़ कार? देख, कार है ना, एक डेटा टाइप होता है। जैसे तुमने आईएनटी पढ़ा होगा, एरे भी एक डेटा टाइप होता है जिसमें हम लाइक आईएनटी और कैर डेटा टाइप्स को यूज़ करके उनको एक ऐसा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में स्टोर करते हैं। एरे भैया ने अभी कल पढ़ाया होगा तुम्हें ढंग से, दिव्यांशीन भैया ने। तो तुम्हें थोड़ा समझ आया होगा कैर से। सिमिलरली कैर एक डेटा टाइप होता है जिसमें हम 1 बाइट डेटा स्टोर कर पाते हैं, सिर्फ 1 बाइट। ठीक है। और स्ट्रिंग्स उस कैर डेटा टाइप को के ऊपर बेस्ड है। उस कैर डेटा टाइप को हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट में। ओके, अभी तक तो अभी सिर्फ तुम्हें इतना जानने की ज़रूरत है। कैर डेटा टाइप तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन तो तुम्हारा स्ट्रिंग्स ही है, क्योंकि कैर डेटा टाइप बस तुम्हें थ्योरी के हिसाब से पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीमेंटेशन आज के टाइम पे उतनी नहीं होती है। ओके, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सारी इसमें स्ट्रिंग में ही होती है। कोई भी ये नहीं कहता कि भाई तुम्हें अगर ए भी स्टोर कराना है, कोई सिर्फ एक ही कराना हो भले ही, तो ये नहीं कहता कि कैर डेटा टाइप में कराओ। वो कहता है स्ट्रिंग बना ले भाई फटाफट, एक ए मैंने स्टोर करा दिया स्ट्रिंग के अंदर। ओके, तो आई होप अभी तक को क्लियर हो गया ये चीज़। बताओ। हाँ, ग्रेट। चलो अब स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स कंटेन कर सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं इसमें, या फिर हम स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स तो हमें पता ही है, ए टू जेड या कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, है ना, ये होता है हमारा अल्फ़ाबेट्स का सेट, है ना। और इसके अलावा हम नंबर स्टोर कर सकते हैं 0 से 9, मतलब 0 से 9 इन द सेंस कि ये होते हैं। अब तुम इसको तुम चाहे 9,000 बना लो, लेकिन यूज़ तो तुम ये डिजिट्स ही कर रहे हो ना। तो हम 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स को यूज़ करके हमारा नंबर्स के को भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा वी कैन यूज़ स्पेशल कैरेक्टर्स ना। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हुए भाई, हमारा जैसे ब्रैकेट हो गए या स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए, एज अ स्ट्रिंग के अंदर अगर हम स्टोर करना चाहें, हैश हो गया, और या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, एट द रेट हो गया, या फिर डॉलर साइन हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनको भी हम स्ट्रिंग्स में स्टोर कर सकते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो गए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यूजली एनक्लोज्ड विद इन सिंगल और डबल कोट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज़ करते हैं जिसके बीच में हम स्ट्रिंग्स लिखते हैं। अभी मैं तुम्हें जब कोडिंग करवाऊंगा ना, प्रॉपर विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे मैं बनवा के दिखाऊंगा, तो तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा कि इसमें हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें इसको हम सिंगल और डबल कोट्स से डिक्लेयर करते हैं, मतलब सिंगल और डबल कोट्स से स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट। चैट में लिख दो एक बार, जो जो सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, वो फटाफट 1 लिख दो चैट में। शाबाश शाबाश शाबाश। 10-15 तो आए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो, हैं लोग जो सुन रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इम्यूटेबल इन नेचर। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? इम्यूटेबल मतलब बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब जब हम स्ट्रिंग एक बार डिक्लेयर कर देते हैं, अपॉन डिक्लेरेशन या कह लो इनिशियलाइजेशन, अगर एक बार हमने ये कर दिया तो हमारे पास में इसको चेंज करने का कोई तरीका नहीं होता है। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक वेरिएबल लिया से एस, एस के अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कराई हेलो। ओके,
अब अगर मैं कहूँ भाई एस के अंदर मेरे को हेलो से हेलो वर्ल्ड बनाना है, ठीक है, मेरे को बनाना है हेलो वर्ल्ड, ये मेरी स्ट्रिंग हो जाए, तो मैं ये नहीं करूँगा कि भाई मैं हेलो के अंदर, मतलब मैं ऐसे करूँगा, अगर हेलो के अंदर प्लस करूँगा वर्ल्ड को, ओके, तो ये चीज़ जो है ना, ये इसी स्ट्रिंग में नहीं जा रही है, ये स्ट्रिंग मतलब यहाँ से हट रही है, मतलब एस जो है वो नन हो जाता है बीच में, उसके बाद में हेलो प्लस वर्ल्ड एक कॉन्कैटिनेशन चीज़ होती है, कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन होकर ये एक स्ट्रिंग बन जाती है। प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए, तो हेलो प्लस वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हो जाता है, लेकिन वो बीच में ऐसा नहीं होता कि इसी स्ट्रिंग के अंदर हम वर्ल्ड को घुसा रहे हैं। तो ये होता है अपना इम्यूटेबल, क्योंकि देखो इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, इम्यूटेबल मतलब हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार स्ट्रिंग डिक्लेयर हो गई तो चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो अगर हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो भाई ये हम प्लस कैसे कर पाते हैं, प्लस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम इस स्ट्रिंग के अंदर जैसे ये जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये स्ट्रिंग हट जाती है, और उसके बाद एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होती है, हेलो वर्ल्ड, ओके, ये वही स्ट्रिंग नहीं है जो ये वाली है, ओके। तो ये चीज़ तुम्हें थोड़ा समझ नहीं चाहिए, किस किस को ये चीज़ समझ आ गई। आई बात समझ में? अच्छा रिपीट करूँ? जस्ट अ सेकेंड, देखो, व्हाट आई एम सेइंग इज इम्यूटेबल स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको ये जो जैसे ही मैंने डिक्लेयर कर दिया ना, जैसे ही मैंने एक स्ट्रिंग को वेरिएबल में लगा दिया कि भाई हेलो, मैंने एक स्ट्रिंग बना दी, अब मैं चाहूँगा कि इसका एच जो है वो रिप्लेस हो जाए, तो मैं कैसे एक्सेस करता हूँ, वैसे इसको हम ऐसे ही एक्सेस करते हैं पाइथन के अंदर, जैसे एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और अगर इसका इंडेक्स एच है तो एच का इंडेक्स होता है ज़ीरो, ई का होता है वन, एल का होता है टू, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ज़ीरो वन टू से इसकी इंडेक्सिंग होती है, ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है पाइथन के अंदर। तो अगर मुझे एच को क्या करना है, रिप्लेस करके वाई कर देना, ओके, तो ये जो है ना यहाँ पे एक बढ़िया सा सिंटैक्स एरर दे, नहीं सॉरी, एक एरर देती है, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर द करेक्ट नेम, बट हाँ एरर देती है ये चीज़। और एरर क्यों देती है, क्योंकि ये जो है हम बदलना चाह रहे हैं एक इम्यूटेबल चीज़ को, इम्यूटेबल मतलब जो चेंज नहीं कर सकते हैं चीज़ को। हाँ, यहीं पर हम क्या करें, बी लें, बी इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने कह दिया भाई, चलो मैं तुम्हें ये चीज़ अभी बाद में बताऊँगा, अभी के लिए तुम इतना समझो कि ये चीज़ को अगर हम इनिशलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं उसके बाद में, तो ये एरर थ्रो करती है। इतना किसको समझ आया है? आ गया समझ? जय बात, जय बात, जय बात, जय बात। 7 बच्चों को ही आ गया बस समझ। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप अभी मैंने आगे भी इम्यूटेबल को ढंग से कवर किया हुआ है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं ज़रा एस्काई वैल्यूज़ के ऊपर। नाउ एस्काई वैल्यूज़ क्या होती हैं, इनकी फुल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले तो, एक सेकेंड। फुल फॉर्म है इनकी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसको देखो यार, तुम अगर रटना चाहो तो रट लो, बट मैं टू बी ऑनेस्ट ऐसा हूँ नहीं, तो मैं तो ऐसे ही गूगल ही करता हूँ इसको सीधा, और गूगल भी नहीं, आजकल तो चैट जीपीटी ही करता हूँ सीधा। तो और कभी यूज़ भी नहीं आती इसकी ऐप फुल फॉर्म। तो तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग्स एस्काई वैल्यूज़ के ऊपर काम करती हैं। एस्काई वैल्यूज़ होती क्या हैं, एस्काई, अब देखो, तुम अगर ऐसा कीबोर्ड है तुम्हारा, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर तुम्हारा ऐसा क्वर्टी लिखा हुआ है मान लो, ये एक क्यू की है, ये डब्ल्यू की है, ये ई है, ये आर है, ये टी है, ये वाई है,
ओके, और भी होते हैं नीचे, ए एस डी एफ, ये सब भी होता है, और भी होते हैं। अब मैंने मान लो क्यू पे प्रेस करा, ठीक है, या एग्जांपल में के ले रखा है तो चलो तुम के ले लो, यहाँ पे जे, यहाँ पे एफ जी एच जे होता है, अभी बीच में भी होता है, छोड़ो ना। तो यहाँ पे के होता है एक। अब इस के को मैंने जब प्रेस करा, ये लो बन गया के। जैसे ही मैंने के को प्रेस करा, तो अब ऐसा थोड़ी है कि कंप्यूटर को पता है कि साहब तुमने के को प्रेस करा, ऐसा थोड़ी होता है, पीछे भी लॉजिक चल रहे होते हैं। के प्रेस करते हैं तो सिस्टम यूनिट पे एक कमांड जाती है कि भाई ये बंदा के प्रेस करना चाह रहा है, सिस्टम यूनिट पे एक कमांड आ जाती है। सिस्टम यूनिट आगे क्या करता है, सिस्टम यूनिट जाके उसको मशीन कोड में ट्रांसफ़र करता है, जो मशीन कोड होती है तुम्हारी बाइनरी वैल्यू, बाइनरी वैल्यू। और ये जो सिस्टम यूनिट है ना, इस पे के नहीं जाता है, इस पे इसकी एस्काई वैल्यू जाती है, एस्काई वैल्यू जाती है इसकी। जैसे ही एस्काई वैल्यू यहाँ पर तुम्हारी सिस्टम यूनिट पे पहुँची, सिस्टम यूनिट उस एस्काई वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करती है और वो उस कंप्यूटर को बेचती है, तुम्हारे सीपीयू को। ठीक है, इतना समझ लो कि तुम्हारे सीपीयू पे जाता है ये। सीपीयू से फिर ये चीज़ जाती है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, जब सीपीयू उसको एक इमेज फॉर्मेट में भेजता है। मतलब तुमने के दबाया तो पहले तुम्हारा सिस्टम यूनिट पे एस्काई वैल्यू गई, एस्काई वैल्यू से वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर सीपीयू पे गई, और सीपीयू ने उसको फाइनली रेंडर करा स्क्रीन के ऊपर। ओके, ये चीज़ किसको क्लियर हुई, ये राउट किसको क्लियर हुआ, कैसे होती है तुम्हारी कीबोर्ड की रेंडरिंग। जो, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये कुछ मिली सेकेंड्स में होता है। इट्स यूजुअली डिपेंड्स ऑन, मतलब तुम्हारा हार्डवेयर कितना अच्छा है। कभी कभी तो 120 मिली सेकेंड भी ले लेता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सीपीयू हाई, रैम हाई यूजेज। पर यूजुअली 60 से 70 मिली सेकेंड्स के अंदर ये हो जाता है काम। ओके, चलो भाई ठीक है, आई होप तुम लोगों को अभी तक तो समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो तुम इसको फॉलो करो अब ज़रा। यू प्रेस के ऑन कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट बी लाइक द गाय वांट्स टू प्रेस के। तो सिस्टम यूनिट के ऊपर एस्काई वैल्यू चली जाती है कि भाई ये बंदे को वो प्रेस करना है, के प्रेस करना है। अब के को किसी गिब्रिश बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, अजीब सी बाइनरी होती है ना यार। तो जैसे तुमने देखा हो पीडीएफ को किसी नोटपैड में खोल के देखा हो, तो अजीब सी बाइनरी टाइप्स का टेक्स्ट आता है, कुछ भी रैंडम उसमें लेटर्स एंड ऑल होते हैं। तो वही बाइनरी होती है, और वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर उसको उसकी एक इमेज रेंडर करता है और स्क्रीन को भेजता है, स्क्रीन पर डिस्प्ले कराता है के को। और फाइनली फिर तुम यार उस के से किसी को रिप्लाई कर सकते हो, और ऐसा मिस्टीरियस बन सकते हो कि भाई ये तो बड़ा, पंकज नो लिख रहा है, क्यों लिख रहा है भाई पंकज, क्या कहना चाहता है पंकज भाई हमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिसको अब ये देखना हो कि भाई एस्काई वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, फॉर नर्ड्स ऑफ कोर्स मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, तो तुम देख सकते हो ये वही प्रोसेस है जो मैंने तुम्हें समझाया। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाता है, वही एस्काई ना, उसकी एस्काई बाइनरी में कन्वर्जन हो जाती है बाइनरी में, एंड देन आफ्टर ऑल इसको वो डिस्प्ले करा देता है आउटपुट डिवाइस पे। ओके, ऑल्सो यहाँ पर तुम्हारे पास में डेसिमल में 65 का मतलब होता है ए, देन 66 का मतलब होता है बी। ये तुम्हारी डेसिबल मतलब सारी एस्काई वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एस्काई वैल्यूज़ यहाँ पे 90 तक तुम्हारा कैपिटल लेटर्स होते हैं, 65 से 90 तक कैपिटल लेटर्स, एंड देन 97 से 122 तक स्मॉल लेटर्स। और भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, या राइट की, ऑल्ट की, यानी सब के भी अलग अलग एस्काई वैल्यूज़ होते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया ये सब, वन लिख दो फटाफट। शाबाश शाबाश शाबाश। निर्देश ज़ीरो, निर्देश को क्लियर नहीं हुआ। निर्देश कोई बात नहीं, तेरे लिए एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी। अच्छा, क्या क्लियर नहीं हुआ निर्देश, बताओ। निर्देश है मीट में? पता नहीं मुझे निर्देश मीट में है कि नहीं, लेट मी चेक।
हाँ है निर्देश बीच में। तो क्यों नहीं क्लियर हुआ तुझे? हाँ, स्काई वैल्यूज भी समझानी पड़ेगी, डेटा साइंस का क्या बालक है फायदा तू। है तेरा क्या फायदा है तेरा सेकंड ईयर बीटेक में होने का? हाँ सेकेंड ईयर बीटेक, वो भी डेटा साइंस, जो जो इसी चीज़ से डील करते हैं, पूरा डेटा की चीज़ में। वार्निंग, डोंट यूज बैड वर्ड्स। ओहो हो निर्देश। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं कुछ, हर लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस हमें दिए होते हैं। अब चाहे तुम्हें इंपोर्ट करके यूज़ करना पड़े या नॉर्मली यूज़ करना पड़े। मैं पाइथन के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, जावा भी यूज़ कर सकते हैं बट पाइथन के थ्रू करा रहा हूँ मैं, तुम्हारी ईजी रहे तुम्हारे लिए इसलिए। तो यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शंस होते हैं मेन। तो पहला होता है मिन। मिन मत फंक्शन क्या करता है, तुम्हें स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न कराता है किसी भी स्ट्रिंग की, एस्काई वैल्यूज़ के हिसाब से। मैं तुम्हें इसका अब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। वीएस कोड के ऊपर आते हैं हम ज़रा, फटाफट से एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, hello.py। ओके, और ये जो तुम्हारे लिए क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं इनको हटा देते हैं। hello.py के अंदर अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, कंसोल को खाली करा। कंसोल में CLS लिख के कंसोल खाली हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, से वेरिएबल वन। वेरिएबल वन के अंदर हम वैल्यू स्टोर कराते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, अब हमें चाहिए कि भाई हम इससे इसकी सबसे छोटी जो स्काई वैल्यू है उसके हिसाब से जो सबसे छोटा लेटर है वो हमें पता लगे। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें से प्रिंट करा देंगे इसकी मिन वैल्यू ऑफ वेरिएबल वन। जब हम इसको रन करेंगे, ओहो रन क्यों नहीं हुआ ये, थोड़ा और, फॉर सम रीज़न इट्स नॉट वर्किंग। चलो कोई बात नहीं, नहीं चल रहा तो ज़रा चैट जीपीटी पे होके आते हैं क्यों नहीं चल रहा। हाउ डज min function work in Python? हम्म, स्ट्रिंग्स के अंदर कैसे काम करता है ये देखो। एट द रेट पार्ट के इट्स इतने बुरे दिन आ गए। अरे भाई एक बात बता, मैं तो तुम्हारे तुम्हारे साथ का ही हूँ ना, मैं तुम्हें ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैंने भी कहीं से सीखी हैं। और ये चैट जीपीटी है, अगर मैं गलत होता हूँ तो एटलीस्ट मेरे को करेक्ट कर सकता है चैट जीपीटी। तो देखो, हमने वर्ड्स एरे लिया एक, ठीक है, लिस्ट ली हमने एक। चलो लिस्ट लेते हैं। लिस्ट के अंदर हमने तीन चार वर्ड डाल दिए, चलो ए डाल दिया, एक बी डाल दिया, और एक हमने सी डाल दिया। ठीक है, हमने क्या बोला, प्रिंट करा दे इनमें से मिनिमम ऑफ वर्ड्स। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास में ए आ गया। अभी ए क्यों आया इसके अंदर, क्योंकि ए की जो एस्काई वैल्यू है, अगर तुम अब यहाँ पे जाके चेक करके आओ, ए की एस्काई वैल्यू क्या है, 97 है ना। बी की क्या है, 98 है। सी की क्या है, 99। तो ऑफकोर्स 97, 98, 99 के अंदर सबसे छोटी वैल्यू 97 की हुई। तो 97 वाला जो वो है लेटर है, उसको इसने रिटर्न करा दिया यहाँ पर, कि भाई ये जो है इसकी सबसे छोटी स्काई वैल्यू है। अब इसके अंदर अब अगर मान लो A B C एंड CD ऐसा कर देते हैं, इसको फिर रन करते हैं तो हमारे पास में AB आ गया। अब की बार क्या करते हैं हम, है ना, इसमें AE लगा देते हैं और फिर रन करके देखते हैं। तो देखो AE आ गया, क्यों, क्योंकि ABC के अंदर इसने पहला पहला लेटर देखा सिर्फ, पहले पहले लेटर के अंदर इसको लगा कि भाई नहीं, बी ए जो है हमारा वो सबसे छोटा है, तो इसने पहले ही ये चीज़ कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं, है ना, इसके सब सारे जो फर्स्ट लेटर है वो सेम कर देता हूँ। ठीक है, तो AE AC AD, अभी देखो इसके अंदर से देखते हैं कौन सा आएगा हमारे पास में। हमने इसको रन करा, AC आया। अच्छा क्यों, क्यों आया यहाँ पे AC, अब बताओ, कोई चैट में लिखो यहाँ पे, क्यों आया यहाँ पे AC, क्यों आया।
अच्छा, कोई कह रहा है कि इक्वल एस का वैल्यू हो तो क्या होगा? इक्वल एस का वैल्यू देख, अगर इक्वल हुई एस का वैल्यू से ए और ए, हमने यहाँ पर ए कर दिया दोनों को। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो वो नॉर्मल ए कोई सा भी इसमें से पहला अकरेंस होगी ना जिसकी भी, जैसे इसमें एरे में फर्स्ट अकरेंस इसकी है, तो ऑफ कोर्स वो उसको रिटर्न कर देगा। बिल्कुल सही ऋषिका एंड भावना एंड सत्यम, तीनों ने बिल्कुल सही बोला है कि सी की सबसे छोटी स्काई वैल्यू है इन कंपैरिजन विद डी एंड ई, तो इसलिए उसने ए, हमारे ए सी को रिटर्न करा था यहाँ पे। ग्रेट ग्रेट। आई होप यहाँ पे तुम्हें मिनिमम फंक्शन मेन फंक्शन का वर्किंग समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे मैक्स फंक्शन पे। देखो मैक्स फंक्शन भी उसी तरीके से काम करता है बिल्कुल। हमने वर्ड्स आरे बनाया, वर्ड्स आरे के अंदर ए बी एंड ए सी रख दिया, एंड इसके अंदर से हमने मिन को चेंज कर दिया मैक्स। तो अब ये उसमें से बस जिसकी स्काई वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू दे देगा। अब देखो ए सी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इट्स मतलब इसकी सेम इम्प्लीमेंटेशन है। टू बी ऑनेस्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है कोडिंग लैंग्वेजेस के अंदर। मेन हमारा जो सबसे ताकतवर फंक्शन होता है स्ट्रिंग्स के उसमें, दैट इज़ कॉल्ड लेन फंक्शन। इस लेन फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, डॉट लेंथ होता सी के अंदर डॉट लेंथ होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो हम लेन फंक्शन पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है। सो लेन फंक्शन बेसिकली क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग हो, लेट से एक स्ट्रिंग हमारे पास वर्ड, और इसके अंदर हमने बहुत बड़ा किसी का लेट से मेरा नाम हमने इसमें स्टोर कर रखा है। नाउ आई वांट इसकी जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ यानी कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज़ करके इस वर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं। ये देखो 15, तो मेरे नाम में कितने लेटर्स हैं? 15। बीच में अगर मैं एक स्पेस और लगा दूँ तो यहाँ पे हो जाता है 16। ये देखो 16 हो गया ना। सो दिस इज़ हाउ द लेन फंक्शन वर्क्स। अब तुम लोग कहोगे यार लेन फंक्शन का क्या काम है भाई? अभी जब मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो तुम्हारी इतनी फटने वाली है, और लेन फंक्शन के बिना तुम उसको कर ही नहीं पाओगे। ओके, तो लेन फंक्शन इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऑल राइट, किस किस को ये तीनों फंक्शंस प्रॉपरली समझ आ गए हैं? अगर मेन एंड मैक्स में कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो, वैसे तो इसका बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता है। मेन लेन फंक्शन होता है। लेन फंक्शन प्रॉपरली अगर तुम्हें समझ आ गया है तो इस स्लाइड का अच्छा खासा हमने यूज़ हो गया हमारा। बताओ। 1 1 1 1 1 1 1, कोई ज़ीरो वाला तो नहीं है, या 0.5 वाला? सबको सब कुछ समझ आ रहा है? हाँ। अभी तक के सेशन में कोई डाउट किसी को? छेती छेती बता दो। नो, ज़ीरो, नो। समझ सब कुछ आता है बट करते टाइम सब भूल जाता हूँ। अरे टेंशन मत ले यार, आज तुम्हारे सामने मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ना तो तुम्हें लगेगा अरे भाई मस्त। और हम लीड कोड भी पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। अब आते हैं भाई भयंकर टॉपिक पे। भयंकर नहीं है बट भयंकर शब्द है इसका, कॉन्कैटिनेशन। अजीब सा शब्द है, ओके। कॉन्कैटिनेशन ये क्या होता है? कॉन्कैटिनेशन का लिटरल मतलब होता है जोड़ना, या फिर सम करना बेसिकली। एडिंग, यप, वट कुछ भी कह लो। तो कॉन्कैटिनेशन हमारा जो होता है, कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है एडिंग। ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं इसमें। बेसिकली होता क्या है, तो हम स्ट्रिंग को, अगर मान लो मेरे पास में दो स्ट्रिंग है, ए इज़ इक्वल्स टू स्ट्रिंग 1, मेरे पास में बी इज़ इक्वल्स टू स्ट्रिंग 2 है। ओके, अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को ऐड करके, मतलब इन दोनों को ऐड करके एक और वेरिएबल में मैं स्टोर कराऊँ, तो मैं कैसे करूँगा? ए प्लस बी। अब ये प्लस ऑपरेटर जो होता है इसे हम उसके लिए भी करते हैं यूज़, एडिंग के लिए।
बट जनरली इसको हम कॉन्काटिनेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक है। सो अब हम जैसे ही प्रिंट कराएंगे सी को, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो a प्लस बी, जैसे स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 आ जाएगी। मैं इसको तुम्हें कोड में डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ फटाफट। अब वर्ड हमारा मान लो वर्ड 1 ये हो गया, वर्ड 2 हमने एक वेरिएबल यूज़ किया इज़ अ नूब एट कोडिंग। ठीक है। अब हम अगर चाहें तो हमारा कॉन्कैटिनेटेड, आई डोंट नो मैंने इसकी स्पेलिंग सही लिखी है या नहीं, बट जो भी है कॉन्कैटिनेटेड वर्ड जो हमारा वो हो जाएगा वर्ड 1 प्लस वर्ड 2। ओके। अब जब मैं प्रिंट कराऊंगा कॉन्कैटिनेटेड वर्ड को, तो देखते हैं क्या आता है। पार्थ खंडेलवाल इज़ अ नूब एट कोडिंग। सो तुम यहाँ पे क्या, तुम्हें क्या पता लगा कि भाई वर्ड 1 और वर्ड 2 को हम कैसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बेसिकली वी कैन यूज़ दिस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, यानी कि प्लस का साइन। ओके। पर अब यार मान लो मेरे पास में एक वर्ड है से ला। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये मेरे पास में एक स्ट्रिंग आ जाए जिसमें 50 बार ला लिखा हुआ हो, ला 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 ऐसे करके। तो मैं प्रिंट करूँगा तो क्या बार बार ला लिखने वाला हूँ ऐसे मैं प्लस करके 60 बार? बताओ। या मेरे पास में कोई और तरीका है, कोई ऐसा ऑपरेटर जो मेरी जान बचा सकता है? शाबाश ऋषिका। इसे हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रिंट अगर मुझे कराना हो भाई अब, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ला इनटू 50। तो अब मैं जब इसको रन करूँगा तो देखो ये मेरे पास में ला 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 ये 50 बार लिखा हुआ आ गया। अब सोचो मैं इसको यहाँ पे लिखने बैठता तो मेरी उंगलियों की ऐसी तैसी हो जाती है ना। तो इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ने मेरी जान बचा ली। मैंने यहाँ पे भी ये मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये आप देखो 5 बार लिखने से बेटर है ला इंटू 5, सिंपल। ओके। तो आई होप ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी। स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन किस किस को प्रॉपरली समझ आ गया है अब? 1 कर दो फटाफट। बढ़िया बढ़िया। कैन डिफरेंट डेटा टाइप्स बी कॉन्काटिनेटेड टुगेदर? देखो जब हम डिफरेंट डेटा टाइप्स कॉन्काटिनेट करते हैं, डेटा टाइप्स हमारे क्या क्या होते हैं देखो, एक इंटीजर होता है, एक कैर होता है। कैर मतलब तुम स्ट्रिंग ही ले लो इसको। ठीक है। मेन मैं तुम्हें लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, और एक एरे हो गया। ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ डेटा टाइप्स हमारे, एक बूलियन ले लो, चलो बूलियन हो गया। बूलियन इज़ जस्ट अ नंबर ऑल्सो, बट ठीक है कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँगा इसको। ओहो, अटक गया ये। एक सेकंड। ओके। तो हमारे पास में ये 4 मेन डेटा टाइप होते हैं। अब मान लो मैं चाहता हूँ भाई स्ट्रिंग के अंदर, लेट सपोज मेरे पास में हेलो वर्ल्ड है और एक मेरे पे नंबर है से 5। तो पहले तुम बताओ क्या ये चीज़ लॉजिकली कोई सेंस बना रही है? तुम चाह रहे हो बेसिकली हेलो वर्ल्ड 5 हो जाए, है ना, ऐसा हो जाए। लेकिन अब की बार ये स्ट्रिंग नहीं है, ये तो नंबर है। नंबर, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो इसको नंबर की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे एरर आना चाहिए। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ ज़रा। मैंने प्रिंट लिखा। अच्छा ये स्क्रीन शायद तुम्हारे लिए छोटी होगी, थोड़ी लो बड़ी कर दी मैंने। प्रिंट, और मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा।
और मैंने यहाँ पे प्लस करके 5 लगा दिया। अब मैं जब इसको रन करने जाऊँगा ना, इसने मेरे को बहुत सा बढ़िया सा एक एरर दे दिया। क्या? टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट INT टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर से स्ट्रिंग ही कॉन्कैटिनेट होती है, ओके। लेकिन यार मुझे तो 5 जोड़ना ही जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, या मेरे पे दो तरीके हैं। या तो मैं इसको स्ट्रिंग बना के जोड़ूंगा, ठीक है। पर अब यार मान लो मेरे पास में यार ये 5 की वैल्यू, अभी तो 5 है। मैं मान लो मेरे पे कोई वेरिएबल है से 500, और ये वैल्यू चेंज हो रही है। मैं कोड के थ्रू इस वेरिएबल को चेंज करवा रहा हूँ। तो अब मैं वेरिएबल को कैसे करवाऊँ? अच्छा, पहले वेरिएबल को डाल के देखते हैं क्या ये वेरिएबल चलेगा। देखो इसने भी एरर दे दिया कि नो नॉट पॉसिबल। तो वेरिएबल को मैं कैसे इसके अंदर जोड़ाऊँ? वेरिएबल को हम दो तीन तरीके से ऐसा कर सकते हैं। या तो हम सिंपली एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है, स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ कर लें, ठीक है। एक तो ये फंक्शन होता है। अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखो हेलो वर्ल्ड 500 यहाँ पे ये स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे जुड़ा है, ओके। या तो एक ये तरीका होता है, या फिर हम सिंपली एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं एफ स्ट्रिंग, होती है पाइथन के अंदर। एफ स्ट्रिंग इज़ बेसिकली यूज फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस इनसाइड द स्ट्रिंग्स, ओके। तो हम जब प्रिंट करेंगे तो हम एक स्ट्रिंग बनाने से पहले एक एफ लिख देंगे, उसके बाद एक स्ट्रिंग का साइन लगाएंगे, ओके। ना स्ट्रिंग का साइन लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद में मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स खोल के इसमें लिख दूंगा वे वार, ओके। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो देखो पहला वाला तो चल ही रहा है हमारा, और दूसरा वाला भी हमारा चल रहा है प्रॉपर, हेलो वर्ल्ड 500। और इस कॉन्सेप्ट को कॉन्कैटिनेशन नहीं कहते हैं, वैसे इसको इंटरपोलेशन कहते हैं, ओके। इस कॉन्सेप्ट को इंटरपोलेशन कहते हैं। तुम इसके बारे में और पढ़ सकते हो, पर अभी के लिए तुम्हें उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी DSA के क्वेश्चंस के लिए। हाँ, हाई एंड क्वेश्चंस के लिए तुम इसका यूज़ कर सकते हो। ये इजी तरीका होता है बहुत, मतलब बहुत मज़ेदार होता है ये तरीका। अब तुम सोचो, प्लस लगाओ फिर स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज़ करो, उसके बाद वार लिखो। इससे अच्छा सीधा एक एफ लिख के और तुम्हें जो मर्जी जहाँ मर्जी जाओ वहाँ पे तुम वेरिएबल लगा लो अपना। तो इज़न्ट दिस इंटरेस्टिंग, राइट? तो अब मैं इसके अंदर ऐसे लिखूँ, आई हैव इन माई वॉलेट, ओके। बट अब अगर मैं यहाँ पे यही सेम चीज़ यहाँ करना चाहूँ तो आई हैव, उसके बाद में मेरे को प्लस लगाना पड़ा, फिर मेरे को स्ट्रिंग वेरिएबल लगाना पड़ा, फिर मेरे को एक और प्लस लगाना पड़ा, फिर मेरे को एक स्ट्रिंग और बनानी पड़ी, उसमें भी इन माई वॉलेट ये लिखना पड़ा। काम दोनों सेम ही कर रही हैं, पर इसके अंदर मेरे को एफर्ट देखो, और इसके अंदर साला 2 मिनट के अंदर मेरा बन गया, ठीक है। तो इंटरपोलेशन इज़ अ नाइस कॉन्सेप्ट। तुम इसके बारे में चैट जीपीटी कर सकते हो आराम से। मैं तुम्हें मतलब तुम्हारे पास वर्ड तो है ही, तो इसको बाद में तुम एक्सप्लोर कर सकते हो इंटरपोलेशन। और बहुत इजी है, पता है, बहुत सही टॉपिक है ये। अभी के लिए मैं स्ट्रिंग्स में इसको कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्काटिनेशन ही समझा रहा हूँ तुम्हें, जो मेन चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने इसके अंदर ये तरीका दिखाया हुआ है तुम्हें कि देखो जैसे ये हेलो है, हेलो प्लस यूज़र नेम। अब मैं इसके अंदर वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ, या फिर ये इसमें डॉलर साइन है ना, डॉलर साइन किसी और लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। अब ये शायद जावास्क्रिप्ट का सीन है, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली। शायद PHP में भी डॉलर नहीं, अच्छा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उससे, तो चलो खैर नेवर माइंड। पर इसके अंदर ये वही हो रहा है, इंटरपोलेशन हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास में भाई स्ट्रिंग स्लाइसिंग आया है, ठीक है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग तुम में से मतलब किस किस को पता लग रहा है देख के कि क्या होती है, सिर्फ ये स्लाइड देख के? को जो हिंट इनफ। लवनेस भाई, ट्रू। ऑल राइट।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज़रा स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। जो तुमने सोचा है वो बिल्कुल गलत है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग वो होती ही नहीं है, वो बस मैंने तुम्हें गुमराह करने के लिए डाला था। स्ट्रिंग स्लाइसिंग इज़ बेसिकली अ पर्टि स्लाइस क्या होती है, स्ट्रिंग की स्लाइस क्या होती है, अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग जिसको हम सब स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, उसे उसका हमें मतलब एक्सट्रैक्शन करना किसी भी स्ट्रिंग से, उसे स्लाइस कहते हैं। ओके, अब स्लाइस करते कैसे हैं वो मैं तुम्हें सीधा कोड में दिखाता हूँ। ओके, यार नहीं, पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ चलो, क्योंकि स्लाइसिंग को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। जब हम पाइथन में स्ट्रिंग स्लाइसिंग एक्सप्लोर करते हैं, ट्राई करते हैं करने की, तो इसका सिंटैक्स होता है कुछ। मेरे को मान लो एक स्ट्रिंग है, से लीड कोड। नाउ आई वांट कि एक और स्ट्रिंग मेरी क्रिएट हो जाए, से बी, एंड इसके अंदर इस स्ट्रिंग के पहले के 4 लेटर आ जाए बस। पर अब यार मेरा जो ए है ना, ये बार बार चेंज हो रहा है, तो मुझे नहीं पता कि अभी लीड कोड है, कल को ये हैकर रैंक हो जाए या कुछ हो जाए। मेरे को बस इसके पहले के 4 लेटर चाहिए। ठीक है, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ? अब भाई अगर ये जो स्ट्रिंग है, ये अगर मेरी चेंज नहीं होती, मतलब मैं इसको एज अ यूज़र चेंज नहीं कर रहा होता, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता कि यार 4 लेटर ही तो है, लो लिख दिया लीड। बट मुझे तो भाई अगर हैकर रैंक हो गई, यूज़र ने हैकर रैंक लिख दिया यहाँ पे, तो मेरे को तो तब भी चाहिए कि यहाँ पे वो हैक आ जाए, सिर्फ स्टार्टिंग के 4 लेटर। तो अब इसको करने के लिए ऑसम रिक ने एक तरीका बताया है, 0:5, जो कि गलत है। यहाँ पर तुम ये कौन बताएगा कि कौन सी लिस्ट से लेने हैं 0 से लेकर 5? ये भी तो बताना पड़ेगा। 0:5, दिस इज हाउ यू गेट द लेटर्स फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। अब तुम कहोगे यार ये क्या किया मैंने, ये तो बत्ती गुल हो गई होगी यहाँ पे आधों की तो, कि भाई ये होता क्या है। तो इसको कर रहे, ये बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैं समझाता हूँ। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते हैं तो इसमें 2 चीज़ होती हैं, स्टार्ट, 3 चीज़ें, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ओके, ऑल राइट, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, ये 3 चीज़ें होती है किसी भी स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट में। स्लाइसिंग कर रहे होते हैं जब हम, तो स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग में 3 चीज़ें होती हैं भाई, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। अब ये होते क्या है भाई, मेरे को यूज़ भी करने हैं, तो इसको कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ। स्टार्ट का मतलब होता है मेरे को जहाँ से भी जो भी सब स्ट्रिंग उठानी है ना, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा। तो अभी मेरे को पता है भाई, जो हमारा स्ट्रिंग है, अब इसके अंदर मेरे को स्टार्टिंग के 4th चाहिए, 4 एलिमेंट्स, 4 कैरेक्टर्स चाहिए मेरे को स्टार्ट से। ओके, तो स्टार्टिंग में इंडेक्स क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो हमारा जो स्टार्ट इंडेक्स होगा वो यहाँ पे 0 होगा। समझ आ रहा है ये चीज़? यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 हो गया। उसके बाद अब मेरे को रुकना कहाँ पे है, मेरे को 4 लेटर्स चाहिए स्टार्टिंग के, तो मैं क्या करूँगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमने इंडेक्स बना लिए इसके। अब देखो मेरे को स्टार्टिंग के 4 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 0:2, क्या करूँगा यहाँ पे बताओ, 3 आएगा या 4 आएगा? जल्दी बताओ, यहाँ पे 3 आएगा या फिर 4 आएगा? अच्छा 4 आएगा, सत्यम ने लिखा 4 आएगा। सत्यम मेरे को एक्सप्लेन कर यहाँ पे 4 क्यों आएगा, और गूगल नहीं करना। मेरे को यहाँ पे टाइपिंग स्टेटस शो होना चाहिए तेरा, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया। लास्ट इंडेक्स इज स्किप्ड, दैट्स वाई। ठीक है। तो पाइथन का ना एक थोड़ा सटकेला सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी हम चाहे रेंज फंक्शन यूज़ कर लो, तुम रेंज फंक्शन जैसे तुमने लूप्स में यूज़ किया हो, लूप्स में हम जब रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं तो 0 से लेकर
5 तक अगर हम कहते हैं चलाओ, तो वो 5 को इग्नोर करता है, 0 1 2 3 4, बस 5 बार रन करता है ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी यही होता है, वो यहाँ क्या करता है, मेरे को अगर 4 चाहिए ना स्टार्टिंग के, तो मेरे को 0 1 2 3, मेरे को यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास में 3 तक आएंगे ये, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार मेरे को पहला लेटर स्किप होके मेरे को चाहिए भाई फर्स्ट इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स तक आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स, तो यहाँ पे 0 को बदल के कर दूंगा 1, और 4 को बदल के कर दूंगा 5। क्यों? क्योंकि 5 इग्नोर होने वाला है, ठीक है। n-1 तक चलता है, हाँ वही, n-1 तक चलता है, तो यहाँ पे 5 जो है वो इग्नोर होने वाला है। वॉइस मेरी क्रैक हो रही है? हेलो? नहीं, तेरी नहीं हो वॉइस रही ना? ऑडिबल है, क्लियरली ऑडिबल है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ऑलराइट, तो मैं कह रहा था 1 से लेकर 5 तक हमें यहाँ पे चाहिए, जिससे हमें हमारे पास इन जेन्युइन क्या इंडेक्स आएंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 इंडेक्स के कैरेक्टर्स आएंगे। चलो मेरे को स्टार्ट और स्टॉप तो आ गया समझ, पर अब ये बताओ ये स्टेप क्या भला है, स्टेप क्या होता है? ओके, तो स्टेप इज़ बेसिकली समथिंग, जैसे अब मैंने मान लो 1 से लेकर से 7 तक मैंने इंडेक्स चाहिए मुझे, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक मुझे सारे लेटर्स चाहिए, 1:7। तो मेरे पास में आउटपुट में क्या क्या आएगा, 0, नहीं सॉरी 0 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 भी आएगा या नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? बताओ, यस और नो। 0 और 1, 0 0 0, नहीं नो, 1 to 6, परफेक्ट। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ आ गया है कि स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू कैसे लिखनी है। ऑलराइट, अब मैं चाहता हूँ कि हर दूसरा एलिमेंट आए मेरे पास में, हर दूसरा इन द सेंस मेरे पे सारे यहाँ से ऑड एलिमेंट्स आ जाए सिर्फ। ऑड का क्या मतलब हुआ भाई? ऑड का मतलब ये हुआ कि अब देखो, मैं चाहता हूँ दूसरा एलिमेंट, तो अब ये बताओ, पहला अगर मैं स्टेप वैल्यू यहाँ पे 2 लिखूंगा, तो ये वाला एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा? बताओ, आएगा? 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 चलो मैं ज़रा कोड में इसको ट्राई करता हूँ। देखो, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया से ABCDFG, नहीं 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या नहीं यार, मैं कुछ ऐसा यूनिक ही ले लेता हूँ, ABCDEFGH। अब मैंने क्या किया, मेरे को क्या चाहिए, बी से लेकर एफ तक चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग करूँगा, स्लाइस्ड वर्ड इज इक्वल्स टू वर्ड लिखा, फिर उसके बाद में मैंने बी का इंडेक्स क्या है, 1 इज़ टू 2 3 4 5 6, तो 7 लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे को जी तक चाहिए 50, तो अब यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब मैं जब इसको रन करूँगा, अच्छा मैंने प्रिंट नहीं कराया, वेट, प्रिंट स्लाइस्ड वर्ड, तो अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये आ गया मेरे पास में BCDEFG। पर अब मैंने इसके अंदर स्टेप वैल्यू को स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मेरी जो स्टेप वैल्यू है वो 2 है। तो अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे, तो अब BDF आया। अच्छा, तो BDF आया यानी कि B, उसके बाद में 1 2 इंडेक्स दूसरा वाला लिया, फिर 1 2, फिर एक और इंडेक्स ये वाला लिया, और जी तो ले नहीं सकता तो उसको स्किप कर दिया। अल्टीमेटली मेरे पास में क्या आ गया, BDF। अब अगर मैं इसके अंदर स्टेप वैल्यू को 3 ले लूँगा मान लो, अब अगर मैंने 3 ले लिया तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास में, बताओ आउटपुट पहले बताओ तुम लोग, फिर मैं यहाँ पे रन करके दिखाऊंगा। अगर मैंने इसमें 3 लिख दिया, BF आया सिर्फ, तो अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा तो BE आ रहा, देखो BF वाला तो गलत हो गया। सही जवाब, 5 लोगों ने सही जवाब दिया है, दैट यहाँ पर
नहीं, ऑसम डेक ने गलत दिया था, आप सही कर लिया उसको, तो 4 ही लोगों ने दिया सही सवाल अपना, कि यहाँ पे बी ई आएगा। ऑल राइट, तो तुम्हें ये चीज़ समझ आ रही होगी कि कैसे यहाँ पर स्लाइसिंग हो रही है। अभी ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई है। पर अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ मेरे पे उल्टी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग हो, मतलब मैं यहाँ पे स्टेप वैल्यू को -1 लिख दूँ, उल्टे में चलाऊँ स्लाइसिंग, 7 से चालू करूँ और साला 1 पे लेके जाऊँ और -1 में स्टेप वैल्यू चला दिया। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे बताओ। तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? एनीवन, ट्राई करो। ए। और कोई बोलो। GFEDC, 7th इंडेक्स देखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया। 7 से 1 तक गए तो 1 7 6 5 4 3 2, और ये 1, पर 1 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ बी तक आएगा ये, तो GFEDCB। रन करके देखते हैं वैसे। अच्छा, एच भी इंक्लूड हो गया क्योंकि ऑफकोर्स 7th ये है, ओके, मैंने ये गलती लगी मेरे से। HGFEDC। हाँ, मैंने यही किया, स्टार्ट में मैंने 1 ले लिया, इसी चक्कर में दिक्कत आई, 0 लेना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ये 1 है, तो 1 स्किप नहीं होगा, यहाँ पे C तक आएगा और H से चालू होगा ये। बाई। आया समझ में? उल्टा भी हम स्लाइस कर सकते हैं ऐसे। अब -1 को तुम चाहे 2 ले लो तो वही कॉन्सेप्ट होगा, बस उसमें ही हर सेकंड वाला ले लेगा। तो जैसे ही हम रन करते हैं तो HFD, फिर हमने 2 की जगह 3 ले लिया, तो HF नहीं, HE, फिर हमने 3 की जगह 4 ले लिया, HD 5 ले लिया, HC 6 लेने पे भी आएगा कुछ, H। इस तरीके से हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब तुम्हें आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी। आ रही है समझ? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो 1 1 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। इम्यूटेबल नेचर, मैं इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ, प्लस अब हमारे पास में थोड़ा कम टाइम है क्वेश्चंस भी चालू करने, तो इसको मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को हम पहले ही कर चुके हैं, उतना कोई वो नहीं है इसके अंदर। एक बार अगर स्ट्रिंग जनरेट हो गई तो यू कैन नॉट चेंज एनी करेक्टर विद इन द स्ट्रिंग। हाँ, इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ, मैंने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट नहीं करा था। मान लो मैंने वर्ड लिया एक, से माई नेम पार्ट, सो अब मैं इसके अंदर अगर चेंज करना चाहूँ, पी की जगह मान लो ए लगाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ भाई जो वर्ड है, वर्ड के अंदर जो 0th इंडेक्स है वो मेरा क्या हो जाए, ए हो जाए, तो ये यहाँ पर एरर थ्रो करेगा मेरे हिसाब से, एक टाइप एरर थ्रो करेगा। देखते हैं, देखो टाइप एरर क्या आया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट मतलब यहाँ पर ये उस चीज़ को चेंज नहीं कर पा रहा है, इस आइटम को असाइन नहीं कर पा रहा है एक और वैल्यू ए। ये हम ये कैसे करेंगे, ऐसे तो नहीं कर पा रहे, तो बताओ हम इसके अंदर अब क्या करें जिससे ये पी हमारा चेंज हो जाए ए में। स्लाइसिंग को यूज़ करो, स्लाइसिंग को यूज़ करके एक कोड लिख के दो छोटा सा, मैं यहाँ पे प्रिंट लगा देता हूँ। एक तो ए जोड़ेंगे हम, ए में ऐसा क्या जोड़े कि वो हो जाए हमारा लास्ट के 4 लेटर आ जाए, बताओ।
70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, पता है मेरे दिमाग में भी यही आया था बोलते ही, मैं चुप रहा। कमॉन कमॉन, वर्ड 1:6। 1:6, ठीक है। और कोई, और कोई? ए प्लस वर्ड 1:5। हाँ, ठीक है। क्या मैंने जो स्क्रीन पे कोड लिखा है ये चल जाएगा? ये बताओ, क्या ये कोड चल जाएगा? यस। चलो चला के देखते हैं। ओ, चल गया, चल गया, चल गया, चल गया। पर यार मैंने तो यहाँ पे स्टॉप वैल्यू दी ही नहीं, तो फिर कैसे चल गया ये? बताओ। ऑटोमेटिकली इट टेक्स द लास्ट। ओके। पर अब मान लो मैं इसको ऐसा कर दूँ, तो अब यहाँ पे जो मेरी स्टॉप वैल्यू है वो क्या अज्यूम होगा? वो इंडेक्स बताओ। यहाँ पे जो अज्यूम तुम कह रहे हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो क्या आएगी यहाँ पे? अगर मैंने इसको स्टेप वैल्यू को -1 कर दिया, तो यहाँ पर क्या इंडेक्स हमारा आएगा? मुझे ये जानना है। डिफ़ॉल्ट में क्या आएगा? इट टेक्स द लास्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट। 5 आएगा यहाँ पे। आर यू श्योर? नोप, रॉन्ग। 5 इज़ नॉट द राइट आंसर। और बोलो। 0। Srijan is saying 0. Okay. Any other guesses? Any other guesses? पर एक बात बता सृजन, तूने कहा यहाँ पे ज़ीरो आएगा, ठीक है? ज़ीरो होता, अब देखो हमारा जो कोड है वो कहाँ से चलेगा? स्टार्ट वाले तो वो डिफ़ॉल्ट यही लेगा, एच। ये उसने लिया, यहाँ से चला, एक और चला, एक और चला, एक और चला, और फिर वो ज़ीरो पे आ गया। उसने स्टार्ट वाले हमारे इंडेक्स क्या लिया? स्टार्ट हमारा 5 लिया डिफ़ॉल्ट पे, नहीं 4 लिया, सॉरी। ओके, डिफ़ॉल्ट में उसने 4 लिया। अब यहाँ पर वो लास्ट वैल्यू ज़ीरो लेगा या -1 लेगा? ओहो, ऋषिका तो अलग ही चल रही हो, तो 6 ले आई है। 4 5 तो चलो ठीक था, ऋषिका तो 6 ही ले आई है कि भाई 6 से चालू होगा। बहुत बढ़िया। एरर दे देगा ऋषिका 6 तो, या नहीं देगा, पता नहीं, देखते हैं। यहाँ पे -1 होगा या ज़ीरो होगा? रीजन अभी भी कह रहा है ज़ीरो। चलो पहले हम हमारा कोड चला के देखते हैं। ओए रुको, ये मैंने थोड़ा अतरंगी तरीके से चला रखा है। हाँ, अब चला के देखते हैं। नहीं आ रहा कुछ। और अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लगाता हूँ, आ गया। पर पी तो ओमिट हो रहा है। मैं चाहता हूँ पी आ जाए, तो बताओ। भाई ये मैं चाहता हूँ कि ये पूरा वर्ड उल्टा होके आ जाए, पर पी तो ओमिट हो रहा है और मैं -1 लगा रहा हूँ, तो ये तो चल नहीं रहा। अब बताओ क्या करूँ? दिस इज़ वाई यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लगाई जाती है, कि जब लास्ट वैल्यू यू आर नॉट श्योर कि क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसको आप ब्लैंक छोड़ दो, वो जहाँ से भी चालू हो रहा है वो लास्ट तक लेके जाएगा और उसके बाद छोड़ देगा। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यहाँ पे इसलिए क्रिएट करी जाती हैं।
एंड 4 को हम यहाँ से जैसे ही हटा देंगे, तो अब -1 देखते ही उसको समझ आ रहा है भाई स्टार्ट मेरे को पीछे से करना है और जाना मेरे को बिल्कुल लास्ट तक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो पूरा एच ट्रैप आ गया। लास्ट है क्या फिर? गुड क्वेश्चन, लास्ट क्या है? देखो, लास्ट जो इंडेक्स है ना हमारा, दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, पर इसका रूल हमको पता है कि भाई हम जो है लास्ट की स्टेप वैल्यू जो है, लास्ट की सॉरी जो हमारी वैल्यू होती है उससे एक n-1th वाली वैल्यू लेते हैं लास्ट में जो प्रिंट होती है। यानी कि मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ इसको, इधर देखो। जब हमारा कोई भी पाइथन में स्लाइसिंग करते हुए जब चालू होता है, से 0:5 लिखा हमने, तो वो जाएगा 0 1 2 3 4, पर वो 5 को स्किप करता है, 5 पे नहीं जाता। सेम गोज़ इन द बैकवर्ड ट्रेंड। जब हम इसको बैकवर्ड चलाते हैं से 7:0, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ से 7 पे चालू होगा, 6 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 1 पे भी जाएगा, पर यहाँ पर ज़ीरो तो ओमिट हो जाएगा। ज़ीरो तो हमारा ओमिट हो गया, और -1 हाइपोथेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना भाई? -1 कैसे एग्जिस्ट कर जाएगा? इंडेक्स नेगेटिव कैसे हो सकता है? इंडेक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? तो यहाँ पर इसलिए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, सो दैट यहाँ पर ये आ जाए, ये चल जाए। ओके, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लगा दूँ, ज़ीरो की जगह लगा दूँगा, तो अब हमारे इंटरप्रेटर को पता है कि साहब ये जो है हमें लास्ट तक लेके जाना है, लास्ट तक जाना है, जहाँ तक भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो फिर इंडेक्स छोड़ देता है, वो फिर एलिमेंट्स देखने लग जाता है। दैट इज़ वाई हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, अगर तुम 7 हटा दोगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ होगा? इस वर्ड के हिसाब से डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ होगा? यहाँ पे होगा 4। ये इंडेक्स यहाँ पे जो चालू होगा वो 4 पे होगा, और यहाँ से 4 से यहाँ पे हाइपोथेटिकली -1 तक जाएगा अगर हम अपने लॉजिक से देखें, पर -1 पे वो चलता इसलिए नहीं है क्योंकि -1 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए कोड बॉक्स। ओके, 5:0:-1, would this work? आई डोंट थिंक इट शुड वर्क, कि 5 आ जाता है तो देखते हैं। 5:0:-1, लो नहीं चला, ज़ीरो तक तो चल गया। 5 उसने देखा कि भाई 5 तो बाहर से जा रहा है, तो उसने जो उसके पास में सबसे छोटी वैल्यू अवेलेबल है, से यहाँ पे मैंने 10 भी कर दूंगा ना अगर, तो यहाँ पर ये एच से ही चालू करेगा, क्योंकि सिर्फ डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्टिंग की तो स्पेसिफाइड है कि इससे छोटी हो ही नहीं सकती, पर एंडिंग की भाई दिक्कत है, क्योंकि एंडिंग में तो हो सकती है कुछ भी गड़बड़, इसलिए वो एंडिंग हमेशा छोड़ के चलता है, एंडिंग को ज़ीरो को छोड़ के चलता है वो। इसको तुम और डिटेल में कर सकते हो चैट जीपीटी से, बट अभी मेरे पास में टाइम कंस्ट्रेंट है, 8 o'clock तक मैं तुम्हें थ्योरी, ये नहीं थ्योरी तो हो गई है, स्ट्रिंग कंपैरिजन के थ्रू हम वो कर सकते हैं, ये इसका नीड नहीं है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग फंक्शंस भी हैं और दैट्स इट, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग फंक्शंस हैं, तो ये कर लेते हैं। या तो आज क्वेश्चंस आई डोंट थिंक खींच पाएंगे हम, क्योंकि टाइम हमारा होता सा दिख रहा है, तो क्वेश्चंस हम बाद के किसी उसके लिए रिजर्व कर लेते हैं, और मैं तुम्हें लीड कोड के ऊपर नंबर्स दे दूंगा। अब तुम्हें इतना तो आइडिया हो गया होगा ना कि लीड कोड पर हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस। मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर्स दे दूंगा, अगर 248 या 249 ऐसा करके क्वेश्चंस दे दूँ तो तुम कर सकते हो वो अपने आप से सर्च करके। बताओ, 1 लिखो या 0 लिखो? 1 1
वन वन वन। या अब देखो, तो हमारे पास जैसे टाइम कंस्ट्रेंट है, तो मेरे पास में एक और आइडिया है ऑसम रिक जो कह रहा है, हम सीधा क्वेश्चंस चालू कर देते हैं अब। बताओ। क्वेश्चंस कर लें पहले, 1 या 0 लिखो। क्योंकि ये जो फंक्शंस है ना, ये तो तुम जब अपने आप से देखोगे, जो मेन 3 फंक्शन थे वो मैंने बता दिए, ये बाकी सब नाम से ही तुम्हारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि अपर फंक्शन क्या है, लोअर फंक्शन क्या है, वो सब मैं तुम्हें जब पढ़ा रहा हूँ तभी बता दूंगा। लास्ट टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक है ना पोल डाल देता हूँ यहाँ पे, थ्योरी और क्वेश्चंस। थ्योरी, क्वेश्चंस, बस यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। अब तो इसमें डिसाइड करो किस किस को क्या करना है, जो भी पोल रिज़ल्ट होगा उसके बेसिस पे हम करेंगे। 10 votes and I'll finalize it. Show results. 7, 8, 9, 10. Okay, so 4 votes are for theory and 7 votes are for your questions. Set of competition now. आई थिंक क्वेश्चंस को हम फ्यूचर उसके लिए रख लेते हैं, थ्योरी कर लेते हैं पहले, क्योंकि थ्योरी हमारी कवर हो जाएगी उससे पूरी, एंड देन क्वेश्चंस को प्रॉपरली हम कर लेंगे। क्वेश्चंस में डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। देखो, ईदर इज़ फाइन बाय मी, मेरे को तो तुम्हें वही कराना है, तो तुम जैसा कहो। मैंने तो पोल डाल दिया, उसमें क्वेश्चंस जीत रहा है, तो तुम कहोगे तो मैं क्वेश्चंस करा दूंगा। ओके, आई थिंक वी शुड प्रोसीड विद क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि ये जो फॉर्मेटिंग फंक्शंस हैं मैं उसी में बता सकता हूँ। ये तुम्हें मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, जिसमें तुम यहाँ पे देख सकते हो कि फंक्शंस क्या होते हैं। जीपीटी करना यार 2 मिनट लगती है जीपीटी पे, सब बता देगा जीपीटी तुम्हें। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द हमारे वो क्वेश्चंस। ठीक है, मैं फटाफट से लेके आता हूँ। मैंने निकाले भी थे क्वेश्चंस। एक है हमारे पास में वैलिड पैलिंड्रोम। ठीक है, फंक्शन क्वेश्चन में समझा दो, बेटर रहेगा। आता जाएगा जो तो हम वो करते जाएंगे। ओके, हमारे पास में एक क्वेश्चन है वैलिड पैलिंड्रोम का। इसमें बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग में इनपुट लेना है और वो हमें चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम क्या होता है, किसी को पता है यहाँ पे? पैलिंड्रोम होता है बेसिकली कोई ऐसा शब्द जो उसको अगर हम रिपीट करें तो वो सेम रहे। मतलब जैसे एक शब्द हमारे पास है रेस का, तो अगर हम इसको बैकवर्ड्स लिखें तो ये तब भी RACE और फिर CAR, तो ये सेम बना। सिमिलरली एक नाम हो गया जैसे नमन, दोनों रिपीट करके लिखोगे तो वो बना। हाँ, नितिन फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो हमारा जो ये इस टाइप के वर्ड्स होते हैं इन्हें हम पैलिंड्रोम कहते हैं। नाउ इसको चेक करने के लिए हमारे पास तरीके होते हैं कुछ, इसको हम कैसे चेक करें, तो इसकी हम एल्गोरिदम डिस्कस करते हैं। एक सेकंड रुको।
जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ, आई एम बैक। सो पैलिंड्रोम चेक करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। नाउ फंक्शन डिफाइन करना तुम्हें आता है? एफ कीवर्ड से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, कहाँ गए? हाँ, नंबर्स कैन ऑल्सो बी अ पैलिंड्रोम। ठीक है। सो हम डेफ कीवर्ड यूज़ करके विल बी डिफाइनिंग आवर ओन फंक्शन इज पैलिंड्रोम। ओके। और ये हमारा इनपुट लेगा क्या? स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग हमारी कोई भी इनपुट लेगा। अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, उसको फ़िल्टर करने वाले हैं। अब देखो फ़िल्टर का मतलब क्या हुआ, देखो एक किसी भी पैलिंड्रोम के अंदर सिर्फ नंबर्स या लेटर्स हो सकते हैं। स्पेशल केस कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन अ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो नंबर्स एंड लेटर्स को हटाने के लिए व्हाट वी विल डू इज़ वी विल टेक अनदर स्ट्रिंग से s2। हाँ, s2 को हम क्या करेंगे, जॉइन डॉट जॉइन फंक्शन होता है, डॉट जॉइन फंक्शन। ओके। तो बेसिकली वी विल जॉइन, एक ऐसा एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएंगे, उसमें डॉट जॉइन कर देंगे, और फिर जॉइन क्या करेंगे, एक सी एच लूप चलाएंगे। रुको मैं बताता हूँ। CHAR फॉर CH इन, अब हमारी जो स्ट्रिंग है वो, और अब हम यहाँ पे इसमें कंडीशंस लगाएंगे, वो कंडीशन कब कब रन करना चाहिए लूप। लूप कब रन करेगा, इफ़ जो हमारा नंबर है, जो हमारा स्ट्रिंग एलिमेंट है जो अभी पकड़ा हुआ है हमने, फॉर कार, जो हमारा कैरेक्टर है, CHAR डॉट इज़ न्यूमेरिक। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन चेक करता है कि वो नंबर है या नहीं, जो लेटर जो हमने पकड़ा है कैरेक्टर वो नंबर है या नहीं। ओके, न्यूमेरिक। और कार डॉट इज तुम्हारा अल्फ़ा। ये फंक्शन क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि तुम्हारा ये जो तुमने कैरेक्टर पकड़ा है वो क्या है, अल्फ़ाबेट है या नहीं, अल्फ़ाबेट है या नहीं। ओके। हाँ, इज़ अल्फ़ा एंड इज़ न्यूमेरिक, ये दो फंक्शंस यहीं पे मैंने बताए हैं तुम्हें, और ये एक जनरेटर मेथड होता है इस चीज़ को चेक करने का। ये अच्छे से तुम्हें समझ आएगा जब मैं कोड में तुम्हें और थोड़ा बताऊंगा मैं इसके बारे में ना, तो तुम समझ जाओगे डॉट जॉइन फंक्शन को। ओके। मेरे पास चार्ट नहीं खुली हुई है, एक सेकंड। कैन टू डिजिट बी पैलिंड्रोम, फॉर एग्जांपल TT। हाँ, टू डिजिट कैन ऑल्सो बी पैलिंड्रोम आराम से, अगर तुम AA लिखो या BB लिखो या TT लिखो तो वो भी पैलिंड्रोम होता है। सो देयर इज़ नो नीड टू बी वरिंग अबाउट इट। ऑलराइट। तो हमने एक स्ट्रिंग ली एंड स्ट्रिंग को हमने क्या किया, फ़िल्टर कर दिया, क्या कि उसमें से सिर्फ न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेटिक जो एलिमेंट्स होंगे उसी को वो S2 में स्टोर करे। ओके। अब इसको मैं थोड़ा ना ढंग से तुम्हें समझाता हूँ कोड के अंदर इस चीज़ को। डेफ इज़ पैलिंड्रोम, एंड मैंने इसमें लगाया स्ट्रिंग, लिया मैंने इनपुट, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसके अंदर सबसे पहले दी एक फ़िल्टर्ड स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करी। तो मैंने S2 लिया था, S2 के अंदर मैंने क्या किया, S2 को मैंने बस इनिशलाइज़ कर दिया, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा इजी मेथड से बताता हूँ, ये लूप वाला तुम्हें चक्कर समझ नहीं आ रहा हो तो। अगर यहाँ पे मैंने S2 लिया, S2 के बाद मैंने क्या किया, एक लूप चलाया फॉर कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी CHAR इन स्ट्रिंग, जो हमें स्ट्रिंग मिली हुई है। इफ़ जो हमारा कैर है वो इज़ न्यूमेरिक है, और जो हमारा कैर है वो इज़ अल्फ़ा है,
अभी इसी केस के अंदर वो हमें S2 के अंदर ऐड कर देगा इस चीज़ को, S2 के अंदर वो कैरेक्टर को ऐड कर देगा। प्लस इज इक्वल्स टू ऑपरेटर पता ना तुम्हें, प्लस इज इक्वल्स टू मतलब ऐसे है होता है कि इज इक्वल्स टू S2 प्लस कैरेक्टर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे वो S2 के अंदर एक एक लेटर जो भी वो फिल्टर करेगा उसको भरता जाएगा। अब मान लो मैंने स्ट्रिंग, फॉर सपोज स्ट्रिंग मेरी वैल्यू है न, ऐसा करके है मेरी स्ट्रिंग 2 और यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क और है, ठीक है। तो अब क्या करेगा यहाँ पे, ये जो लूप है वो क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले n चलेगा, देखो स्ट्रिंग पे चल रहा है ना लूप, ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, बस तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये n पे चलेगा, n जाएगा इस लूप के अंदर, ओके। लूप ये गया। अब n क्या न्यूमेरिक वैल्यू है? नहीं, पर n एक अल्फ़ाबेट तो है, तो अल्फ़ाबेट है तो एक कंडीशन मेट हो गई। अब भाई और का तो तुम्हें पता ही है और कंडीशन कैसे चलती है, इनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाती है चीज़। तो S2 इज इक्वल्स टू S2 प्लस कैर, ओके। तो S2 इज इक्वल्स टू S2 प्लस कैर, यानी कि S2 में यहाँ पे हमारा n ऐड हो जाएगा एक, फिर ऐसे ही A जाएगा, फिर 2 जाएगा, तो A भी ऐड हो जाएगा, 2 भी ऐड हो जाएगा। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क, अब भाई एक्सक्लेमेशन ना तो न्यूमेरिक है और ना ही अल्फ़ा, तो ये इग्नोर हो जाएगा। फिर A जाएगा एंड N जाएगा, तो हमारे पास फाइनल स्ट्रिंग क्या आ जाएगी? Na2am। क्या ये चीज़ क्लियर हुई है तुम्हें? 1 लिख दो चार्ट में फटाफट अगर क्लियर हो गई है तो। हो गई क्लियर? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलो ठीक है। अब हमने भाई स्ट्रिंग को पहले तो फिल्टर कर लिया जिससे कि पैलिंड्रोम हमारा ढंग से चल जाए। अब एक पार्ट तो हमारा हो गया, इसको हम कह देते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 वॉज टू फिल्टर द स्ट्रिंग आउट। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2, स्टेप 2 इज़ टू चेक कि अब वो जो फिल्टर्ड स्ट्रिंग है वो सेम है बैकवर्ड की नहीं। चेक वाली कंडीशन, अब चेक वाली कंडीशन कैसे लगाएंगे हम? स्लाइसिंग पढ़ी है ना हमने, जस्ट यूजिंग स्लाइसिंग। अब भाई स्लाइसिंग में हमको सबको पता है कि भाई हम अगर -1 में चला दें स्टेप वैल्यू तो वो उसको बिल्कुल रिवर्स कर देता है। तो हम क्या करेंगे, S2 को यहाँ पर हम चलाएंगे इफ़ S2 इक्वल्स टू S2 और उसको स्लाइस करेंगे -1, ओके। और स्लाइस करके यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे ट्रू। अगर ये इक्वल इक्वल कंडीशन आ गई, एल्स रिटर्न कराएंगे फॉल्स, ठीक है। ये चीज़ किस किस को समझ आ गई? आ गई समझ? भाई हमारा जो S2 है वो अगर बैकवर्ड लिखने पर भी सेम रहा तो ट्रू आ जाएगा जो कि पैलिंड्रोम है, नहीं तो फॉल्स चला जाएगा। अब मैं इसको ज़रा चेक करूँ, इज़ पैलिंड्रोम, और मैं नाम पहले यूज़ करता हूँ नमन, ठीक है। अब नमन में जब नाम यूज़ करूँगा, अच्छा वो प्रिंट करवाना नहीं भूला, प्रिंट करवा दिया मैंने इसे। अब देखो ये ट्रू आ गया। अब अगर मैं इसके अंदर मान लो अपना नाम डाल देता हूँ तो क्या ये चलेगा? 0 या 1? यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? 0 या 1? 0, फॉल्स, ठीक है। समझे इस चीज़ को? तो इस तरीके से तुम्हारा पैलिंड्रोम का जो प्रोग्राम है वो बन गया, ओके। अब हम आते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था तुम्हारे लिए? रिवर्स स्ट्रिंग। एक प्रोग्राम है हमारे पास में, एक स्ट्रिंग दी हुई है तुम्हें, उसे हमें रिवर्स करना है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स रिवर्स तो हम ऐसी तरीके से कर सकते हैं ये लॉजिक यूज़ करके, भाई कोई भी स्ट्रिंग है उसको हमने स्लाइस कर दिया तो ये हमारी रिवर्स हो जाएगी, है ना। हमें बस अभी कंडीशन ही तो नहीं लगानी, करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे एक फंक्शन मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया, इसी यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, डेफ रिवर्स स्ट्रिंग
फंक्शन डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग इनपुट ली। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपली मैंने रिटर्न करा दिया स्ट्रिंग का -1th वाला पार्ट। सिंपल, बस इतना सा फंक्शन है ये रिवर्स स्ट्रिंग का। मैं अगर रिवर्स स्ट्रिंग करूँगा फंक्शन यूज़, तो इसको प्रिंट करूँगा फर्स्ट प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्ट्रिंग में यूज़ करता हूँ से पार्ट एंड वाल, है ना। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये रिवर्स हो गया, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो रिवर्स द स्ट्रिंग। और कोई व्हाट विल दिस वर्क ऑन 1 2 3 2 1, ये सेम आ जाएगा उस केस में। अगर रिवर्स तुम इसको कराना चाहोगे तो ये सेम आ जाएगा। तो ये पैलिंड्रोम है एक, जो तुमने शेयर किया एक पैलिंड्रोम है, और फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। मैं ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी के ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। मैं इसको डिस्कॉर्ड में डाल देता हूँ, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। दिस इज़ योर होमवर्क, इसको तुम आराम से करना बैठ के घर पे। एंड तुम्हें कोई भी डाउट आए तो तुम मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग मतलब मेरे को ये पता लगाना है। देखो मैं बताता हूँ इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है। पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं, इसको बंद कर देता हूँ। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, गिवन अ स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज़, हमें इस स्ट्रिंग के अंदर चेक करना है कि पहला ऐसा कैरेक्टर कौन सा है जिसका और कोई कैरेक्टर नहीं है उस स्ट्रिंग में। मतलब सपोज़ करो मेरे पास में एक स्ट्रिंग दी हुई है से str1 लीड कोड, नहीं, या फिर तुम हैकर रैंक, नहीं, तुम और क्या यूज़ कर सकते हो, ABCD A, ठीक है। ये मेरी स्ट्रिंग है मान लो, ऑलराइट। अब जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि मेरे को पहला ऐसा एलिमेंट निकाल के दो जो कि ये सी जैसा हो। सी जैसा हो मतलब जिसका और कोई वो ना हो, स्ट्रिंग के अंदर और कोई कैरेक्टर ना हो, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को। विल टेक एन एम्प्टी स्ट्रिंग, हाँ। वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ऐसा मुझे एलिमेंट का इंडेक्स दो जो कि और एक बार भी यूज़ ना हो रहा हो उस स्ट्रिंग के अंदर, और अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो तो -1 रिटर्न करा दो। ये हमारी प्रॉब्लम है। तो हमें प्रॉब्लम हमारा है डेफ, हमें यूनिक कैरेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। हमने स्ट्रिंग इनपुट ली है एक। अब मैं मान लो स्ट्रिंग हमारी जो है वो ABCDAB है, ठीक है। ये हमने पहले से डिफाइन करके रखा हुआ है, मतलब कमेंट आउट करके फॉर आवर रेफरेंस। अब हमें सबसे पहले तो वही फ़िल्टर आउट करनी है चीज़ें, ठीक है। फ़िल्टर आउट कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि भाई एक हमारा S2 ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑफकोर्स इसके अंदर भी हम वो चीज़ तो नहीं कर सकते ना कि स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स हमेशा मना होता है इन सब चीज़ों में। तो हम क्या करेंगे, पहले फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करा भाई हमने बोला कि भाई फॉर कार इन स्ट्रिंग हमें सिंपली क्या करो, इफ़ कार डॉट इज़ अल्फ़ा या कैरेक्टर डॉट इज़ न्यूमेरिक, तो उस केस के अंदर तो मैं बस सिंपली इसको ऐड कर देना है S2 के अंदर प्लस इज इक्वल्स टू और फिर क्या, बस इतना काम करना है। तो हमारा फ़िल्टरिंग आउट हो गया। स्टेप 2 क्या है हमारा भाई, हमें अब वो एक डिक्शनरी डिफ़ाइन करनी है। डिक्शनरी डिफ़ाइन क्यों करेंगे हम जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, कैरेक्टर्स को एक की बना देंगे और वो कितनी बार आ रहे हैं उसको हम वैल्यू बना देंगे। कंसीडर इट लाइक दिस,
अगर ए बी सी डी ए बी है तो अब हम हमारी जो डिक्शनरी है वो किस टाइप की होगी? डिक्शनरी हम अगर बनाने बैठे तो हमारी होगी इस प्रकार की। ए कितनी बार आ रहा है बताओ? 2 बार, 2 बार आ रहा है। ए हमारा 2 बार आ गया भाई। ए और ए, बी और बी, है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई बी जो है हमारा वो 2 बार आ गया। अच्छा, कॉमा सेपरेटेड ऑफ कोर्स। फिर अगर हम यहाँ पे अगर, तो अब भाई हमारा जो ये है वो सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा सी। ठीक है। सिमिलरली अगर हम डी लिखें यहाँ पे तो वो भी 1 हो जाएगा। और प्रोग्राम क्या कह रहा है कि ये जो सी है ना, ये जहाँ पे भी एक बार अकर हो रहा है उसका इंडेक्स रिटर्न करना है हमको। ये हमारा प्रोग्राम कह रहा है। ठीक है। तो हमें सिंपली हमारा लॉजिक क्या रहना चाहिए? लॉजिक ये बताता हूँ। मैंने एक डिक्शनरी बनाई से कार डिक्ट, और कैर डिक्ट को मैंने इनिशलाइज करके यूँ रख दिया। ठीक है। अब मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन स्ट्रिंग। मैंने क्या बोला कि भाई कैर डिक्ट को मैं असाइन कर रहा हूँ ये एस, नहीं सॉरी आई। आई हमारा की हो गया यहाँ पे भाई। असाइन डिक्शनरी ऑपरेशन कैसे होते हैं? यहाँ पे ये यहाँ पे की रखते हैं और फिर इसके ऊपर वैल्यू रखते हैं। अब वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा। जैसे ही लूप चलेगा वैसे ही ए बी सी डी ए बी के लिए सबके लिए 1 वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे डिक्शनरी ये बन जाएगी हमारी। हमारी डिक्शनरी पहले क्या बन रही थी? रुको, ऐसी बन रही थी डिक्शनरी। अभी के लिए इतनी बन जाएगी डिक्शनरी कि सारे करेक्टर्स के लिए 1 1 1 1 आ गया। अब भाई लेकिन मेरे को तो ये भी कराना है कि अगर ए है वो 2 बार आ रहा है, तो मेरे को भाई अब लूप के थ्रू ये भी तो पता नहीं लग पा रहा ना कि ये ए 2 बार आ रहा है। यहाँ पे तो 1 1 1 1 आया सिर्फ। अगर तुम इसको चला के देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ ए बी सी डी ऐसे ही आएगा डिक्शनरी को प्रिंट करके देखोगे तो इसको हम हटा हटा के ज़रा एक और बार ट्राई करते हैं। हमने क्या बोला? अच्छा, कार डिक्ट डिफाइन कर लेता हूँ फटाफट पहले। तो कार डिक्ट 1 प्लस, अब हम यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है डॉट गेट मेथड। तो कैर डॉट कैर डिक्ट डॉट गेट। अब गेट मेथड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पे गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं उस की और वैल्यू को निकालने के लिए। भाई हमारी जो की है, हमारी की हमको पता है कि भाई आई है। ठीक है, आई है। और अगर मान लो वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी हमारे डिक्शनरी में तो वो कह देगा भाई ज़ीरो। तो 1 प्लस ज़ीरो आई हुआ अगर, तो भाई वो 1 कर, जितना भी उसकी वैल्यू आएगी वो प्लस कर देगा 1 में, और 1 तो हम ऑलरेडी प्लस कर ही रहे हैं। और जो हमारा ज़ीरो हुआ अगर मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करता हुआ तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो 1 प्लस ज़ीरो 1 हो जाएगा, तो क्रिएट हो जाएगा वो। अब देखो ये वर्क कैसे करेगा। मान लो ये लूप है, ये लूप चला फॉर आई इन स्ट्रिंग। इस अब आप ध्यान से देखना, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो अब ध्यान से देखना। फॉर आई इन स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है से ए बी सी डी ए बी, सबसे पहले आई जाएगा स्ट्रिंग के पहले एलिमेंट पे से ए। अब ये ए यहाँ पे गया, ए पे जाके इसने क्या बोला? कैर डिक्ट के अंदर एक ए की क्रिएट करो और उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 1 प्लस। अब कैरडिक्ट क्या है? कैरडिक्ट हमारा जो डिक्शनरी है उससे अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ए है उसकी वैल्यू निकाल के लाओ। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ए कोई, तो उसकी वैल्यू निकाल के लाओ और जो भी वैल्यू है उसको इसमें प्लस कर दो और उसको असाइन कर दो दोबारा से। ये काम कर रहा है बस वो। ओके। और इसको अगर इन केस नहीं एग्जिस्ट करता है कुछ भी तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ज़ीरो है, यानी कि अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो अब क्रिएट हो जाएगा वो। तो अब अगर हम ये यहाँ पे कैरडिक्ट आई से हम इनिशलाइज करेंगे तो वो तो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमारा डिक्शनरी में पहले रन के अंदर क्या आ जाएगा? जो हमारा कैरडिक्ट है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। जो हमारा कैरडिक्ट है उसमें पहले रन में क्या आ गया? ए 1। ठीक है। अब ज़रा दूसरा रन करते हैं बी, तो उसके लिए क्या आ जाएगा?
वो ऐसे ही सेम बी 1 आ जाएगा, फिर तेरे पे सी 1 हो जाएगा, ऐसे ही डी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे डी तक तो नॉर्मल चल गया भाई, एक एक बार हो रहा है। अब ये ए रिपीट हो रहा है, देखो तो ए रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ए दोबारा से गया, अब की बार कैरडिक्ट ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब देखो कैरडिक्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ए, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 की जगह 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 क्या हुए 2, तो कैरडिक्ट के अंदर ए क्या साइन हो जाएगा 2, तो अभी ये चेंज हो जाएगा हमारा 2। अब समझे तुम ये चीज़, चार्ट में लिखो, समझ आई ये चीज़, 0 1 0 1 लिखो कुछ, 1 1 1 1, थोड़ा थोड़ा, अच्छा 1, ग्रेट। चलो काफ़ी लोगों को समझ आ गया, जिसको थोड़ा थोड़ा है मैं देखो एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे जैसे ये लूप रन करेगा, वैसे वैसे जैसे ये ए है, ए रन गया, यहाँ पे ए की एक की क्रिएट हो जाएगी, इन केस यहाँ पे ऑलरेडी कोई क्रिएटेड नहीं है, से यहाँ पर ए हमारा दोबारा से क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे ए क्रिएट हो गया, अब मान लो आगे जाके मेरे पास में एक और बार ए आया, तो वो ए जाएगा यहाँ पे आई, यानी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे अगर ऑलरेडी ए क्रिएटेड है, जो कि है अभी, है ना, तुम देख सकते हो यहाँ पे ए ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उसकी वैल्यू लिया, अब की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे यहाँ से 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, है ना, तो कैरडिक्ट ए इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर अब असाइन क्या हो जाएगा, जो ए है वो अभी 1 था, तो ए असाइन हो जाएगा 2। ये चीज़ समझ आई तुम्हें लूप में, आगे समझ में, बढ़िया। ओके, अब तुम्हें थोड़ा क्लियर हुआ होगा स्ट्रिंग को देख के। फाइनली अब हमें एक लूप चलाना है फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें जो दी हुई है, ठीक है। अगर कार डिक्ट के अंदर जो एस ऑफ आई है, एस ऑफ आई मतलब एस मतलब सॉरी स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग का ith एलिमेंट आएगा यहाँ से, ठीक है। अब स्ट्रिंग का ith एलिमेंट मतलब भाई जो स्ट्रिंग है उसमें लूप चल रहा है ना, तो अब एस ऑफ 1 से हम उसका इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट, ये साफ पता है। अब मान लो मैंने यहाँ पर रेंज क्या है, लेंथ है स्ट्रिंग, तो ये लेंथ क्या होगी 6, 0 से लेकर 6 तक चलेगा ये लूप, तो 0 पे आया सबसे पहले तो ए आएगा, तो ए देखा उसने सबसे पहले कैरडिक्ट ए, अगर वो इक्वल्स है 1 के, इफ स्टेटमेंट है एक, अगर ये इक्वल है 1 के, तो वो रिटर्न कर देगा इसको आई को, ठीक है। उसने ये बोला था कि उसका इंडेक्स चाहिए हमें, अगर भाई ए की वैल्यू 1 है तो वो उसे रिटर्न कर देगा। अभी इस केस के अंदर तो नहीं होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे ए ये यहाँ पे एक और बार एग्जिस्ट कर रहा है, सिमिलरली बी की भी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन देखो ये सी है, सी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक बार कर रहा है सी, तो यहाँ पर सी की वैल्यू जो है वो 1 से मैच हो जाएगी, और यहाँ पर रिटर्न में आयत जो उसका सी का इंडेक्स है जो कि 2 है, तो वो चला जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन चाह रहा है हमसे। इन केस मान लो हमारी जो वो है स्ट्रिंग है, उसमें सी डी होते ही नहीं, से अब ए बी है, तो दोनों ही दो दो बार एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों की ही वैल्यू 1 नहीं होगी, तो ये लूप हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा चलाने का। अल्टीमेटली यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल दो -1, तो यहाँ से ये -1 जो है रिटर्न कर देगा, जो हमारा क्वेश्चन चाह रहा है। क्या ये चीज़ क्लियर है सबको अच्छे से? क्लियर 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 क्लियर। बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना। 1 1 1 1। रितिका कहाँ है? ऋषिका या रितिका, हाँ ऋषिका थी वो, ऋषिका तुम बताओ।
मत्सुनो, श्रीजन, भावना, सत्यम, सबको क्लियर है ये चीज़, आस्था को भी क्लियर है। ग्रेट। 2 क्लास नहीं लिया उसने बट ठीक है। ऑल राइट, तो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा अब। ठीक है, मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं, 3 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं यहाँ पे, इजी डिफ़िकल्टी के क्वेश्चंस। ओके, सो आई होप तुम्हें ये चीज़ सब समझ आई होगी। और तुम्हें अगर मेरे से क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो, बिगिनर लीड कोड प्रॉब्लम्स, चैट जीपीटी दे देता है तुम्हें, तो तुम आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। और जीपीटी पे जाओ, इस अगर कुछ समझ नहीं आए तो जीपीटी के ही मतलब खंगालो जीपीटी को कि भाई ये मेरे को समझा, ये चीज़ समझ नहीं आई, वो अच्छे से समझाएगा उस चीज़ को। ओके, तो आज के लिए इतना ही इस सेशन में। आई होप तुम लोग को मज़ा आया होगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, स्टिंग्स के बारे में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी किया है। तो मैं सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मेरे को अभी बता दो, अभी नेक्स्ट 10 मिनट तो फिर हम डाउट सेशन ही रख लेते हैं। धन्यवाद जी, बिल्कुल, एप्रिसिएशन फॉर पीपीटी, शुक्रिया। बस पीपीटी अच्छी थी क्या, ऐसे क्यों कह रहा है भाई? नहीं भाई, बहुत अच्छा था, मजा आ गया। चलो चलो, शुक्रिया जी। बाकी रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ अब। हम्म। ऑल राइट।